हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं चैप्टर 11 ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड और चैप्टर 11 है ये क्लास 10 का। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं कि जिसने लेंस और रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है वो जाके मेरी पिछली वीडियो विजिट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई जो हमारी आंखों की बात करें, ह्यूमन आई एक मोस्ट फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है लाइट को और आपको देखने पे सक्षम करता है। ठीक है, जैसे स्मेल करना, स्मेल कितना नोज की वजह से है। ठीक है, ऐसे ही सुन के हम ईयर से बता देते हैं यहाँ पे कुछ है, ऐसे ही आईज से हम देख के, अगर हम आई ना दे मतलब अगर मैं कहूँ कि देखने के लिए सबसे जरूरी क्या है तो बोलते हैं आंखें। तो आंख के अलावा लाइट भी हमें चाहिए होती है, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, कलर को, बाकी सब कलर को, एक कलर को वो क्या करता है, किसी एक कलर के अलावा बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो कलर हमें दिखाई देता है। सो आईज क्या है, एक रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर वो क्या करती है, रिसीव करती है सिग्नल्स, ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हमारी आसपास की चीजें। जैसे हमारी नोज है वैसे ही ये भी एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन के साथ अटैच होता है, जो भी हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो ह्यूमन आई में देखो जरा, एक बड़ी सी आई बॉल होती है जिसका डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सो डायमीटर कितना होता है, अबाउट 2.3 सेंटीमीटर होता है। स्टार्ट करते हैं सबसे बाहर की लेयर से। सबसे बाहर की लेयर से स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉर्निया के बारे में बात कर रहे हैं। It is a thin membrane which covers the eyeball. It acts like a lens which reflect the light entering the eye. अब यहाँ पे देखो जरा, एक कॉर्निया दिखाई दे रहा है। कॉर्निया क्या है, आउटर मोस्ट लेयर जो हमारी आई है, आई के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। क्या करती है, आई को मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करती है। मतलब जितनी भी लाइट एंटर होती है हमारी आईज में वो कहां से होती है, कॉर्निया। तो ये बाहर की लेयर है। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं हम रेटिना के बारे में। सीधा पीछे चलते हैं। रेटिना क्या चीज है, देखो, it is a light sensitive screen inside the eye on which image is formed. It contains rod and cones. तो देखो दो चीजें होती है यहाँ पे, एक होते हैं रॉड, एक होते हैं कॉन। ठीक है, सो जो रॉड होती है, रॉड करती है डिम लाइट को नाइट में डिटेक्ट, और कौन होते हैं जो ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करेंगे और किसमें, डे में। ठीक है, सो कैसे याद रखोगे, आर से रात, आर से नाइट, नाइट मतलब रात और रॉड। तो ऐसे याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होती है रॉड एंड कॉन्स में। तो इसलिए रॉड्स क्या होते हैं, डिम लाइट के लिए, रात के लिए यूज होते हैं। मतलब डिम लाइट को, कम लाइट में भी हमें देखने में कैपेबल करते हैं, और ये डे में कैपेबल करता है। तो ये था रेटिना। सेकंड बात करेंगे हम एक्वस ह्यूमर की। एक्वस ह्यूमर क्या है, देखो, इट इज अ फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। तो जो यहां पर ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये एरिया, मतलब ये कॉर्निया है, ये हमारे पास लेंस है। लेंस और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, इस लिक्विड को बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन दोनों की ये मतलब ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, आई लेंस की बात करूंगा। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिलियरी मसल। तो सबसे पहले यहां पे लेंस के बदले सिलियरी में, देखो सिलियरी मसल्स के बारे में भी बताता हूं। सबसे पहले देखेंगे लेंस। लेंस क्या है, लेंस हमें वही सेम फोकल लेंथ बढ़ाता है, फोकल लेंथ कम करता है, हमें देखने में कैपेबल करता है। तो किसको एडजस्ट करता है, सिलियरी मसल। देखो ध्यान से, ये मेरे पास लेंस है। ठीक है, ये सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ से अगर इसको दबा दे तो दबाने के बाद लेंस कुछ ऐसा हो जाएगा। लेंस जब ऐसा हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां की फोकल लेंथ आ जाएगी, और इसकी फोकल लेंथ बहुत दूर तक होगी। जब लेंस थिन होगा, यहां पे लिख रहा हूं, जब लेंस थिन होगा तो क्या होगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीज। और जब थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये मैं बताने वाला हूं पावर ऑफ एकोमोडेशन में, तो इसलिए ज्यादा यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर आते हैं सिलेरी मसल्स, देखेंगे सिलेरी मसल्स। These are the muscles which are attached to the eye lens and can modify the shape of the lens, which leads to variation in the
फोकल लेंथ। तो क्या बताया मैंने, जो सिलेरी मसल्स है वो क्या करते हैं, लेंस को थिक और थिन बनाते हैं। थिक बनाते हैं, जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी, और थिन बनाएंगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आइरिस पे। आइरिस क्या है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। सो देखो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल एक होल है, लेंस के आगे एक होल होता है। ये होल क्या करता है, मतलब आइरिस तुमने देखा होगा, अगर ज्यादा लाइट होती है तो हमारी जो ये पिपिल है बीच में ब्लैक कलर का, वो एकदम श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होता है मतलब कम से कम लाइट को एंटर करवाता है। ठीक है, ताकि डैमेज ना हो जाए हमारे सेल्स, ताकि हमारे आई के सेल डैमेज ना हो जाए। मतलब जो रेटिना पे इमेज बन रही है, ये रेटिना के सेल डैमेज ना हो जाए, तो वो क्या करता है, मिनिमम लाइट को एंटर करवाता है। ठीक है, और जब रात को होता है तो रात को क्या होता है, बड़ा हो जाता है। मतलब ये जो प्यूपिल का साइज है वो एक्सपैंड हो जाता है। जब ये एक्सपैंड हो जाए, किससे होगा, आइरिस से। तो क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मसल्स है, बहुत छोटे छोटे मस्कुलर सेल्स हैं जो इसे एक्सपैंड करते हैं, साइज ऑफ द प्यूपिल को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब प्यूपिल देखते हैं क्या है। प्यूपिल, it is a hole in the middle of the iris through which light enters the eye. It appears black because light falling on it goes into the eye and does not come back. तो क्या होता है, प्यूपिल हमें बहुत ब्लैक दिखाई देता है। एक्चुअली इसका कलर ब्लैक नहीं होता है, एक्चुअली जहां पर कोई मीडियम, मतलब यहां से लाइट जाती है बट आती नहीं है वापस। तो जितनी भी लाइट जा रही है वो क्या है, वापस नहीं आ रही है। जो रिफ्लेक्ट करके वापस आती है वो हमें चीजें दिखाई देती है, बट जहां पे लाइट जाके कभी वापस नहीं आती वो हमें ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, जैसे स्पेस में हमें बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, सो ये था तुम्हारे पास प्यूपिल। ठीक है, तो ये सारे अब बात करते हैं हम ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व क्या चीज है, दीज आर द नर्व्स which take the eye to the brain in the form of electrical signal. अब क्या होता है, यहां से जाएगा ब्रेन पे, ब्रेन में जाएगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, नर्व मतलब ये क्या है, एक तरह के न्यूरॉन्स हैं जो अटैच होते हैं आई में। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले ये सेंस ऑर्गन है एक तरह का जो हमें विजिबल करता है, विजिबल मतलब विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो इसके बाद मैंने स्टार्टिंग से क्या देखते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, बाहर की सबसे लेयर होती है। ठीक है, आई की सबसे बाहर लेयर ट्रांसपेरेंट थिन लेयर होती है। इसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, फ्लूइड होता है विच ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। तो बात करते हैं हम आइरिस की। आइरिस क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है जो साइज ऑफ द प्यूपिल को एडजस्ट करता है। प्यूपिल क्या है, एक होल है जिसमें से लाइट एंटर करती है हमारी आई में। लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस है, वो क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट, मतलब हमें देखने के कैपेबल बनाता है। ठीक है, मतलब दूर का पास का। और सिलेरी मसल्स क्या कहते हैं, सिलेरी मसल लेंस को थिक और थिन करता है। थिन कर देगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और थिक कर देगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, सो अगर नहीं समझ आया दोबारा बता देता हूं। देखो तुम्हें पता है ये लेंस है पतला सा। अब इसका अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां कहीं सी होगा और यहां पे फोकल लेंथ होएगी, ये था ना। और अगर ये थिक हो जाए, ये मान लो थिक हो गया, अब क्या है, इसका सर्कल यहीं तक बनेगा, इसका मतलब यहां कहीं सी होएगा, इसका यहां पे कहीं फोकल लेंथ होगी, मतलब फोकल लेंथ कम होगी, यहाँ पे फोकल लेंथ ज्यादा होगी। और इस सिलेरी मसल्स करता है, इसको अगर कंप्रेस कर देगा तो हम पास का देख पाते। तभी हम बहुत ज्यादा जब पास का देखते हैं तो हमारी आईज में स्ट्रेन हो जाती है, बहुत ज्यादा हमारा जो ब्रेन है वो दर्द होने लग जाता है। तो ये क्या है, ब्रेन क्या कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करता है वहां पे, उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करता है। तो ये था तुम्हारे पास ह्यूमन आई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इसके आगे और भी चैप्टर मैं कवर करने वाला हूं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और लाइट चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।